स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 7 और किसी की बुक में होगा ये क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, फिलहाल तो क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है कि हम कौन सा करने वाले हैं। स्टूडेंट्स इसमें अब ये फर्क हुआ है, अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन को देखें तो एक में हमें निकाला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर बाकी उन्होंने निकाला ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। अब हम निकालेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू। तो बस यही फर्क है, और बाकी सब कहते हैं ना सेम सेम बट डिफरेंट, वो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमें निकालनी है, जबकि हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है 10 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 20। एग्री नहीं कर रहे, करना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वही फॉर्मूला है। अब तो आपको याद हो गया होगा कि आपने चारों पांचों क्वेश्चन देखे हैं, तो फिर बंदा क्वेश्चन करते करते जो है वो याद हो जाता है। इतना सिंपल सा फॉर्मूला है, मेरे साथ रिपीट कीजिए। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2 कॉमन लिया है मैंने, तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। वैसे एक बात बोलूं, अगर ये फॉर्मूला भूल भी जाएंगे, देखिए सवाल में दिख रहा है, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये, मतलब सीक्वेंस याद रखनी है, बहुत सिंपल सी बात है। अब वैल्यू उसको करते हैं पुट। a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो है 10 और स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा क्योंकि स्क्वायर तो है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू है 20 और स्क्वायर गलती से भी मत लगाइएगा क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की ही वैल्यू है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये 2 है और आपको ये जो मालूम करना है वो आपने एज इट इज लिखना होगा, ए बी बी सी और सी ए। ओके, अब आप लोगों ने सोचा होगा कि हम ऐसा करते हैं कि 20 में 2 ऐड करते हैं और फिर मल्टीप्लाई में आएगा तो यहाँ के डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल भी नहीं, हम दिमाग रूल फॉलो करते हैं। अब ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता ना, एक तरह से सोचें कि एक 20 लिखा हुआ है और एक 2x लिखा हुआ है, क्या हम 20 में 2x की वैल्यू जमा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हम x की वैल्यू x वेरिएबल में ही ऐड कर सकते हैं। तो हम ये काम करेंगे, भाई 10 10 तो हुआ 100, पहले स्क्वायर सॉल्व किया और ये प्लस 20 की वैल्यू को पहले यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ये जाएगा माइनस का 20 और ये 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अभी यही है, या सी ए बोलते हैं, ए सी, एक ही बात है, ए सी होना चाहिए था ये। खैर ये ए सी है स्टूडेंट्स, सवाल में भी एसी है, मैं सीए लिख रही हूँ, एक ही बात है, मुझे रियलाइज हुआ। प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने ऐसा ही किया है कि हर सीए एसी की जगह मैंने सीए लिख दिया है। जल्दी जल्दी मैंने एक ही साथ ये वीडियोस बनाई हैं, जो वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ वो भी मैंने अभी बनाए हैं आज के दिन। ठीक है, 100 से 20 मैंने माइनस कर दिया है, ये हो गया 80। अब ये है 2 और आपको एक काम करते हैं ना कि 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड में। ओके, तो आपके पास क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये लिख देती हूँ, आप लिख सकते हैं। अच्छा, 2 1s are 2 4s are और 0 एज इट इज। आपके पास आंसर आया ए बी प्लस डी सी प्लस ए सी का 40। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लिएगा स्टूडेंट्स। वैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस जो करवाए हैं सब में ही सीए लिखा है, तो डाटा मतलब सवाल ही मैंने सीए से स्टार्ट किया, इसलिए वो क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट लग रहे हैं। और फॉर्मूले में तो हम सी और ए सी आगे पीछे कर ही सकते हैं। बेसिकली बताने का मकसद ये था कि इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया मुकम्मल और लास्ट पार्ट में मैंने आपको सी और ए सी के बारे में भी बता दिया कि ये दोनों सेम है। और कोई क्वेश्चन भी अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। कैसे शेयर करेंगे, कमेंट में शेयर कर सकते हैं, बाकी मैं फेसबुक और क्या कहते हैं इंस्टाग्राम का लिंक भी जो है वो मेंशन कर दूंगी बहुत जल्द चैनल पर। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा।